दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, आपको इसमें क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ में ही बात करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल में आपका क्या इंटरेस्ट रेट रहता है, और साथ में ही इसकी मैच्योरिटी की बात करेंगे, एक्सटेंशन की बात करेंगे और इसको आप क्या समय से पहले बंद करा सकते हैं, इसमें आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस छोड़ के किसी और बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट करवाते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, उसमें क्या रिस्क रहते हैं, ये भी सारी बातें बताई जाएगी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी नॉलेजेबल है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप एंड तक जरूर देखें जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो कोई भी भारतीय नागरिक इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी एनआरआई पर्सन इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकता है। यहाँ पे आपको 3 जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है और पेरेंट बच्चे के माइनर होने पे उसका अकाउंट ओपन करवा के चला सकते हैं। साथ में ही कोई अनसाउंड बच्चा है उनका तो उसके नाम पे भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं, और कोई भी बच्चा जो 10 साल कंप्लीट है वह इस अकाउंट को अपने नाम पे चालू करके चला सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पे आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए एक ही ब्याज दर देखने को मिलता है 5.5% का। अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो आपको 6.7% का ब्याज दर देखने को मिलता है। हम बात करने वाले हैं कि इसे ओपन करवाने के लिए आपको मिनिमम डिपॉजिट कितना करना पड़ता है। तो मिनिमम आप 1000 रुपया से कर सकते हैं और मल्टीपल ऑफ आपका 100 रुपये से। बात करते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट आपको कैसे मिलता है, तो इसका इंटरेस्ट रेट आपको साल के अंत में देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यह इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो एक फॉर्म फिलअप करके आपको पोस्ट ऑफिस में देना होता है, और यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है सेक्शन 80C के तहत। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि सेक्शन 80C क्या है। बात करते हैं इसके एक्सटेंशन की, यानी कि इसको कहां तक आप बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर 1 ईयर का आपका टर्म डिपॉजिट है तो आप 1 साल कंप्लीट होने के बाद दूसरी साल के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर आपका 2 साल के लिए है तो आप 2 साल बढ़ा सकते हैं। अगर आपका 3 साल के लिए है तो 3 साल बढ़ा सकते हैं। अगर आपका 5 साल के लिए है फिक्स डिपॉजिट तो आप 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि समझ लीजिए आपका 1 साल का फिक्स डिपॉजिट है तो आप उसे 2 साल के लिए बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर 1 साल के लिए है तो सिर्फ 1 साल के लिए, और 5 साल के लिए है तो आप 5 साल के लिए उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर की, यानी कि अगर आपने अकाउंट ओपन करवा लिया है तो क्या आप इसे समय से पहले बंद करवा सकते हैं। तो जी हाँ, आप इसे समय से पहले बंद करवा सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 6 महीने के बाद ही आपको अपना अकाउंट बंद करवा सकते हैं। इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। वहीं पे अगर बात किया जाए 2 साल 3 साल और 5 साल के लिए, तो आपको यहाँ पे जो अगर आप पहले बंद करवा रहे हैं 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप बंद करवा सकते हैं अपना अकाउंट, तो आपको यहाँ पे 2% कम होके आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। बात किया जाए 2 साल और 3 साल तो आपको यहाँ पे मिल रहा था 5.5% का, तो 2% कम होके मिलेगा। इसका अर्थ है आपको यहाँ पे मिलेगा 3.5%। और बात किया जाए 5 साल के लिए अगर आप कम करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 4.7% का इंटरेस्ट, यानी कि 2% कम होके। अब हम बात करने वाले हैं एफडी में एक आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, जो कि आपको मिलता है कि आप अपना एफडी अकाउंट किसी के पास गिरवी भी रख सकते हैं। यानी कि आप इस एफडी अकाउंट को आरबीआई, किसी कॉर्पोरेटिव बैंक को, या फिर किसी भी कॉर्पोरेटिव बैंक या फिर कॉर्पोरेशन बैंक, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास आप इसे सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करके बता देते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाते हैं 5 सालों के लिए तो 6.7% की दर से आपको कितना अमाउंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको टोटल जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 38,300 रुपीज़। अगर आप इस अमाउंट को अगले साल के लिए यानी कि और 5 साल के लिए
डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको मिलता है इस पे टोटल इंटरेस्ट 91,269 रुपया। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 5 सालों के लिए इंटरेस्ट कितना मिलता है। आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 76,600 रुपया। और अगर समझ लीजिए इस अमाउंट को वापस से हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा 1,82,538 रुपया और मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 3,82,538 रुपया। अब बात करते हैं 5 लाख रुपया अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो 5 सालों के बाद आपको इस पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1,91,500 रुपये और मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 6,91,500 रुपये। अब बात करते हैं इसी अमाउंट को अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए वापस से तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा 4,56,344 रुपया और मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 9,56,344 रुपया। बात करते हैं अगर आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवाते हैं 5 साल के लिए तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है 3,83,000 रुपये और मैच्योरिटी पे आपको मिलता है 13,83,000 रुपये। और आपने इसी अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दिया 5 सालों के लिए तो आपको मिलता है 9,12,688 रुपये और जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 19,12,688 रुपये। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे बैंक है जो हायर रिटर्न दे रहे हैं पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा। तो यहाँ पे 2 ऐसे बैंक है जैसे कि यस बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है। ये आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपको 7.50% और 7.0% का ब्याज दर देते हैं। बट यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस की तरह टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, जो कि पोस्ट ऑफिस आपको 5 सालों के लिए टैक्स बेनिफिट दे देता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। और अब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ाना ऐसे ही पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। और अगर आप पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए ये दोनों वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं।